गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? आई होप मैं भी ठीक हूँ। टॉपिक है, आज का टॉपिक है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, लेक्चर 2 है, ठीक है। चैप्टर ऑपरेशन भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसमें सिंपल 2 रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल 2 रूल्स हैं, ठीक है। पहला रूल्स क्या है, और डिटेल्स में लिख देंगे। पहला रूल्स है कि लाइक, ऐसे लिखो, साइन लाइक इज पॉजिटिव, आ जाएंगे पॉजिटिव। दूसरा हो जाएगा साइन अनलाइक, अनलाइक साइन या साइन लाइक, इसे अपना सेट कर लेना, इज द निगेटिव, क्या जाएगा निगेटिव, ये ठीक है। तो साइन है, और क्या करना है हमें, तो हो गया निगेटिव और पॉजिटिव। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम तुम्हारा कि एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझ क्लियर होगा। सपोज कि एक्स एम इंटू एक्स एन, इसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन में? तो इसमें क्या होता है, जब इसको करोगे तो मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर x, इसको ऐड कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये है क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हम कर देंगे m प्लस n। ये आपका ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लो कि x 4 इंटू x 6, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको करोगे x 4 प्लस 6 x 10, ये आंसर हो गया। तो ये क्या है, 4 और 6 क्या है, 4 और 6 क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, m और n क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स, ठीक है। नंबर से पढ़े होंगे, वीडियो भी मेरा है, देख लेना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में लिखा देते हैं, और बाद फिर हम एग्जाम्पल के द्वारा आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये डिटेल्स ये रहा, ठीक है। मैं अपनी भाषा हिंदी बोली थी, ठीक है, और ये आपका लिखा दिया गया है कि बिफोर टेकिंग, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखना है। लुक एट द सिंपल 2 रूल्स, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये चीज हम बता चुके हैं, जिसे समझा देते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर आएंगे विद लाइक साइन इज पॉजिटिव, लाइक रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, इसमें भी 2 फैक्टर्स आएंगे विद अनलाइक साइन इज निगेटिव, ठीक है। सेकेंड है कि इफ p इज अ वेरिएबल एंड m आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या प्रक्रिया होगा, देन दिस, ठीक है, m 10 to the power m माइनस इंटू 10 to the power n इक्वल टू x 10 to the power m प्लस n, ये इसका रिजल्ट हुआ। अब इसीलिए इंटीजर्स में देख लो कि
p 10⁻³ इंटू p 10⁵, तो इसका क्या हो जाएगा कि p 10⁻³ + 5। अब चलो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और p, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग और डीप में जाएंगे एग्जाम्पल में। ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ऐसा ऐसा मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑपरेशन होंगे। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या है, मोनोमियल एक होते हैं, मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म। ठीक है, इसमें आपको आगे 9th में पढ़िएगा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, इस तरह से ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बहुपद बहुत सारे। तो इसमें रूल्स क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल, तो क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट। न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट होगा उसको अलग कर देना है और वेरिएबल पार्ट जो होता है उसको अलग कर देना है। तो बात रही कि हमको कोफिशिएंट समझना है, तो जैसे कि अब इस मान लो कि 6x है, x स्क्वायर लिख लो या x से लिखो, x स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अगर इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और ये जो पार्ट हुआ है स्क्वायर में जो होता है ये वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल। ये चेंज होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं और ये चेंज होते हैं, नो चेंज। क्या होते हैं, नो चेंज। ठीक है, इस चीज को हमको समझना है, वही चीज हमको लाना है। तो हमें फर्स्ट वाला करना है, हमें फर्स्ट करना है। हमें फर्स्ट क्या है कि 6xy है ना इंटू -3x² y², इसको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रूल्स हमारा क्या कह रहा है न्यूमेरिकल को, तो पहले हम क्या करेंगे कि 6 इंटू, इसको अलग कर लिए, ठीक है, इंटू xy, अब इसको अलग कर देना है, xy इंटू x² और y², ऐसे कर दिए, पार्ट अलग अलग हो गया। ठीक है, अब देखो इसको जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस माइनस माइनस 6 3 18 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसके बाद देखो अब है कि इसका पावर कितना है, हमको x के देखना है ना, x, तो पहले हम x लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख x, इसका क्या है 1 है। ठीक है, इसका क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + 2 लिख दिया। अब हमें y को लिख देना है, y क्या है, इसका पावर कितना है 1, इसका कितना है 2, इसको लिख देंगे 1 + 2। ठीक है, x² था ना, एक जस्ट में, हाँ ठीक है, तो लिखेंगे कि -8x 3 हो जाएंगे। ठीक है, और y क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 2x 3। समझ में आई बात। ठीक है, इसको कोफिशिएंट को अलग कर देना है, वेरिएबल पार्ट को अलग कर देना है, इजीली आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ये था आपका। ठीक है, अब इसमें भी वही ढंग अपनाना है, वही प्रोसेस करना। प्रोसेस क्या है, जितना जो होंगे है ना कोफिशिएंट एक जगह कर देंगे, -4 -5। ठीक है, और इस पार्ट को भी हम अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा
ए बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए बी सी, इस चीज को कर देना। अब इसको कर लो तुम, ठीक है। जिस पर पावर नहीं है उसको 1 माना जाता है, 1 ले लेना, 1 ले लेना, 1 ले लेना। तो कितना आ जाएगा 4 7 जा हो जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस यानी 140, 140 हो गया। अब देखिए, अब इसका देखिए, ए का देखो, ए का देखो, ए का देखो, 1 1, ये तो 2 है, ये 2, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 और 2 और क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये ना 1 1 2, और क्या है, अब हमें बी पर लेना है, अब हमको बी का लेना है। तो बी के ले लो, तो बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और क्या है 1 1, बी का ले लिया, और ये क्या है 2 2 तो हम यहाँ से ले लिए, 2 ले लिए, 1 हो गया और 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, हमको सी का लेना है, क्या लेना है, सी का लेना है। अब सी का देखो, सी क्या है, सिंपल है, क्या है, एक ही है, और तो सी इसमें है नहीं, तो एज इट इज इसको रहने दें। अब आ जाएंगे तो 140 10 टू द पावर, इसको ऐड कर दो, 4 हो जाएंगे, है ना। एक 2 2 2 4, और बी हो जाएंगे कितना 4, और ये क्या हो जाएंगे आपके, सी हो जाएंगे। ये आपका आंसर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। हमारी मेहनत सफलता दिखाएगी, रंग लाएगी। आप लोग केवल सीरियस रहें, ध्यान से दिए। यही एकदम क्रीम समय आप लोगों के लिए आ गया है आगे बढ़ने के लिए, जो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स से, और नहीं तो शो एंड शो तो चलेगा ही चलेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ सेकेंड पॉइंट में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय मोनोमियल, माने पोलिनोमियल में हमको मोनोमियल से हमें प्रोडक्ट यानी कि गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो रूल्स में हमने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन इच देम ऑफ द पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल, ठीक है। तो इसका यूजिंग जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये वाला रहा समझने के लिए कि हमारा a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें ऐसे कर देंगे और इसमें ऐसे, बारी बारी बारी। इसको फॉल मेथड भी करते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा ए सी, है ये होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो जाएंगे। अब इसी तरह से एग्जांपल हमने ये लिया है कि फाइंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट, इसको कैसे करना है, तो इसी मेथड को यूज कर देना है। तो क्या करोगे सॉल्यूशन में कि यहाँ लिख देना यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो क्या है लॉ है, इसको यहाँ पर लिख लो। अब देखो फिर पाला हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, ये लिखो टर्म, इस समय हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, और एक यहाँ हम ले लेते हैं ऐसे। अब इसको लिख डालो, सजा दो इसको, तो 5a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, इंटू a स्क्वायर बंद, ठीक है, ये माइनस ये हो गया ना, हाँ हो गया, इंटू
5 स्क्वायर AB स्क्वायर, है ना, इसको ब्रैकेट्स में रखो। अब क्या लिखा जाएगा, इंटू माइनस 4AB। ठीक है, अब फिर क्या लिखोगे, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इंटू यहाँ दे देते हैं। ठीक है, 5A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 6B स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर दो। अब इसका क्या करोगे, कैलकुलेशन कर दो, आंसर हो जाएगा। अब देखो कि क्या हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, A स्क्वायर है, A स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा B स्क्वायर। ठीक है, इंटू, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का 20 20। अब क्या है, ये है ये, तो एक क्यू और बी क्यू ऐड हो जाएंगे। अब देखो, अब क्या है, अब आ जाइए यहाँ पर। हाँ, फिर इसमें हमको करना है, इसको करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 6 5 या 30, A स्क्वायर और B 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड हम करके दिखाते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए, सेकेंड भी करके दिखा देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये रहा। ठीक है, इसको इसमें भी क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे हम लोग, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो क्या है भाई, एक बार लिख लो इसको, एक बार लिख लो क्वेश्चन को, माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू 4x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y। अब आइए, अब हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखो, माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू, ये वाले टर्म ले लेंगे हम, साइन पर ध्यान रखना, हम लोग से भी छूट जाता है। ठीक है, अब देखो फिर हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे माइनस, अब ये वाले टर्म लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू, ये वाले लेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, हो गया, ये टर्म लेंगे। अब इस टर्म को लेना है हमको, तो प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू 4x माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू माइनस 5y। बस कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, इसको करो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4 3 या 12, x स्क्वायर x 4 और y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको करो, प्लस माइनस माइनस 9 x स्क्वायर और x है तो x क्यू y क्यू प्लस, अब इसको करो, हाँ, प्लस माइनस माइनस, इसके चलते साइन बदल जाएगा। ठीक है, माइनस 12 एक्स क्यू वाई। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा करोगे तो, और यहाँ फिर हो जाएगा क्या, माइनस माइनस 15 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दैट्स गुड। यही आपका आंसर क्लियर आंसर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोग को। बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करना है और आगे बढ़ते जाना है। हर एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें और नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, दो बाइनोमियल्स में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वो चीज़ हमको देखना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि सपोज
that a plus b and c plus d are two binomial, ठीक है, दो ठो बाइनोमियल है। तो इसमें क्या करना है कि यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, सो देखो सॉल्यूशन देखो, ये है तो ये से हमने इसमें कर दिया एक बार, तो c प्लस b हो गई, ठीक है, प्लस अब b बचा तो b में हम इसको कर देंगे, तो b c प्लस d। अब लिखो, अब इसमें इसे कर दो और इसमें इसे कर दो, तो ए सी प्लस ए डी प्लस, अब इसमें इसे कर दो, इससे कर दो, बी सी प्लस हो गया। बस इसी पर समझना है और इस पर एग्जाम्पल देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हमको प्रयोग करना है, ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब इस तरह के बाइनोमियल, दो बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन अगर दे दिया जाए तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रयोग करना है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। अब देखो एग्जाम्पल क्या है कि मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई एंड 5x माइनस 7, इसको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है। अच्छा, वो रूल जो बताए हम ये वाले, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड। एक होता है कॉलम वाइज मेथड, बता देते हैं। तो हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन में ये चीज तो लिखोगे ही, जो बताते आ रहे हैं प्रक्रिया वही रहेगा, ठीक है। 5x ये हो गया और एक बार आप ले लो प्लस 5y, यहाँ आ जाते हैं, जगह कम है, 5x माइनस 7y, बस इसको करना है। अब इसको करो, 15x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस 20xy हो जाएंगे प्लस, अब इसको करो 25xy हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस 35y स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल आपका होता है, ठीक है। अब हम लोग कॉलम वाइज कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं। अब कॉलम वाइज वाला देख लेते हैं। कॉलम वाइज कैसे करोगे मेथड? कॉलम वाइज में करना है, देखो इसको माइनस कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा 4xy हो जाएगा प्लस के यहाँ लिख दो 35y स्क्वायर, ठीक है, इसको माइनस कर देना, प्लस माइनस है ना। अब देखो कॉलम वाइज, अब क्या है हमारा कि 3x प्लस 5y और 5x माइनस 7y, ठीक है। तो अलजेब्रा में हम लोग कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर है और ये हो जाएगा प्लस 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 25xy, इधर से एक डिजिट छोड़ेंगे। अब इससे हम करेंगे दोनों में कितना हो जाएगा माइनस 21xy और माइनस 35y स्क्वायर। अब इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 15x स्क्वायर प्लस, अब देखो घटा दो इसको, प्लस माइनस है तो घटा दो तो कितना हो जाएगा 4xy और 35y स्क्वायर, सेम आंसर, ठीक है। तो ये दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बोल दिया तो हॉरिजॉन्टल में अपना ये कर देना, कॉलम वाइज कर देगा तो कहीं बाय द वे क्वेश्चन में दे दिया तो, और नहीं दिया है तो किसी से आप सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक,
फोर्थ पॉइंट ये रहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल, ठीक है, माने टू पोलिनोमियल के साथ हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज मेथड करेंगे, ठीक है। 5x² माइनस 6x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। अब इससे से जो है इस सभी में हो जाएंगे, सभी में हो जाएंगे, सभी में हो जाएंगे, सभी में हो जाएंगे। तो देखो 5 2 कितना हो जाएगा 10, x है e² तो x क्यों हो जाएंगे। अब देखो 6 2 12, तब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साइन का भी ध्यान देना है। तो कितना हो जाएगा 12, x है तो x² हो जाएगा। अब हम 3 से करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, सॉरी अभी 2 से ही चलेगा। हाँ 9 2 18, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा e हो जाएगा 18। अब आइए हमको फिर यही प्रक्रिया दोहराना है हमको सेकेंड से, सभी में हो जाएंगे, सभी में हो जाएंगे, सभी में हो जाएंगे। तो एक डिजिट इधर से छोड़ देना है, तो इसके सामने क्या है माइनस है और एक प्लस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3 है ये, तो 5 3 15 क्या हो जाएगा x², इसके साथ कुछ नहीं विदाउट, ठीक है, कांस्टेंट है। और ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 6 3 18, 18 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 18x हो जाएगा, ठीक है। अब आइए माइनस और प्लस, माइनस 3 है और 9 है, 3 है ये वाले, तो 9 3 27। अब इस सब को हम क्या कर देंगे एडिंग कर देंगे, एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x³ है ना, आई माइनस और माइनस है प्लस काम जोड़ का, लेकिन साइन क्या रहेगा वही एज इट इज रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए हाँ प्लस, अब इसको लिख दो 18x लिख लो एज इट इज। अब देखो ये एक जाति का है, ये एक जाति का है, ठीक है। अब इसमें से हमको घटा देना, ये अधिक है तो ये माइनस में ऑब्वियसली माइनस में होता है, तो 18 घटा दो तो हो जाएगा 17 9 यानी कि 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और एक थोड़ा सा कर दो काम ये करना है कि ये प्लस माइनस है तो इसको अप कर दो, ठीक है। x² है, ठीक है, यही पर है। x² तो है नहीं, एक जाति के तो है नहीं किसको घटाएंगे, ठीक है, यही पर आंसर हो गया, ठीक है, यही पर आंसर हो गया। अगर इसमें स्क्वायर रहता, सेम प्रोसेस रहता, सेम डिजिट रहता तो हम प्लस माइनस करते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम का, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, एडिंग करते थे प्लस प्लस है ना, तो 18 36 हो जाएगा, बस यही हमको ये। अब ठीक है, क्लियर है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। एक एग्जांपल हम लोग और देखें, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग कि वही लिखेंगे कॉलम वाइज मेथड 2x² माइनस 5x प्लस 4 बाय 2x² प्लस 7x माइनस 8,
ठीक है, अब इसमें करो तो क्या हो जाएगा 2x 4 हो जाएंगे, 2x 4 हो जाएंगे, 2 2 हो जाएगा, x स्क्वायर 4 हो जाएंगे। अब इसमें देखो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस और माइनस माइनस 5x क्यूब। ठीक है, यहाँ x है कि स्क्वायर है तो ऐड हो जाएंगे, जुट जाएंगे, 5 के 5 रह जाएंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 4x स्क्वायर, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए 7 वाला से, 7 से करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो प्लस लिखा जाएंगे, और क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, और स्क्वायर है और x है तो x क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, x क्यूब हो जाएंगे। अब आइए प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, और x क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। अब आइए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा प्लस 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 7 4 जा 28, x है तो x दे दीजिए, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए हमारा ये 8 बच रहा है, फिर एक डिजिट यहाँ छोड़ेंगे हम लोग, तो माइनस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40x। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32। अब हम लोग क्या है लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है एडिंग का, लास्ट प्रोसेस क्या है एडिंग का है, एडिंग कर दीजिए। तो इसको एज इट इज लिख दो, और ये तो क्या है प्लस माइनस है तो घटा दो, कितना हो जाएगा माइनस कर देंगे, तो ये तो अधिक है तो क्या साइन हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 9x की हो जाएगा 9 5 14। अब देखो, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो जुट जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस है तो जुट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 के घात में 1 4 1 5 51 x स्क्वायर हो जाएगा है, माइनस में हमको प्लस कितना है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हम इसको माइनस कर देंगे, हाँ काम हुआ है जोड़ का, तो क्या हो जाएगा हमारा ये x स्क्वायर और 11, हाँ 11 हो जाएगा, सच रहेगा 7 हो जाएगा 4, यानी कि 47 क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, ये अधिक है ना, तो 47 x स्क्वायर, थोड़ा सा यही सब होगा, साइने में थोड़ा सा आप लोग को सभी को प्रॉब्लम होता है। और अब रह गया हमारा ये प्लस 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 प्लस, तो इसको जोड़ दो, तो 8 की 8 और ये हो जाएंगे 6। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये 32, दैट्स गुड। ठीक है, थोड़ा सा संभाल के बनाइएगा तो साइन भी खत्म हो गया। एक एग्जांपल और मैं दूंगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आखिरी का एक एग्जांपल। अब इसको इस एग्जांपल को क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन में क्या करोगे हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, अब देखो क्या करें हम कि पहले एक बार लिख लो क्वेश्चन, 4 1/4 10⁴ और इंटू x प्लस 1/x। अब इसको करना है हमें, तो पहले हम एक से करेंगे दोनों में। ठीक है, तो x 4 लिख दिया और इसको एज इट इज नोट डाउन कर दिए। अब देखो, अब हमको ये प्लस है तो प्लस दे दो, तो ये बचा 1/4 ठीक है इंटू x प्लस 1/x। अब इसको देखो क्या करके देखो, तो ये क्या हो जाएगा कि पहले ब्रैकेट क्लियर कर लो, x4 इसको 1 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये x हो जाएंगे, इसमें करेंगे x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस ये 1 हो जाएंगे
प्लस ये तो 4 रहेगा ही, ठीक है, और इंटू ये क्या हो जाएंगे हमारा x हो जाएंगे, तो x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपने आ रही है, ठीक है। तो अब इसको कटअप कर देना है, ठीक है, कटअप कर दीजिए इसको। तो कटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस करना है और ऊपर से मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और कैंसिल आउट कर देना है। बोलिए क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x रह जाएगा ना, x में रहेगा तो x, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x5, ठीक है, x5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x5 हो जाएगा इंटू 1/x बच गया, गुना करो तो 1 ना आएगा। अच्छा, उसके बाद में ये देखो, इसको काटो तो ये क्या है, 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पर भी 1 से होगा, ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा ये हमारा 1/x 10⁻3, अच्छा क्यू भी बोले 1/x3, और ये क्या हो जाएंगे हमारे x3 इंटू ये बना है ना, तो हो जाएगा 1/x, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, कटेगा तो है नहीं कोई, ठीक है। यही आंसर, ये एग्जाम्पल इस तरह से आप लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक में अदर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।